हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अपडेट। अब पोस्टपोन नहीं होंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स। क्या फ्रेंड्स सच में अब पोस्टपोन नहीं होंगे? अब कुछ लोग तो बस यही थंबनेल देख लेंगे, गाली देना शुरू कर देंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए थंबनेल बनाया गया है जो लोग बिना वीडियो देखे कमेंट करते हैं। अब कहेंगे देखो ये हार मान लिया, सॉरी बोलेगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे भैया, मैं भी इंसान हूँ, गलती सभी से होती है। बट मेरे से गलती एक बार हुई थी और मैंने हिम्मत किया था एक्सेप्ट करने का। और वो गलती फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो मेरे से गलती नहीं थी, वो रेलवे की तरफ से गलती थी। मैं बात कर रहा हूँ 28 दिसंबर 2020 वाली। वो जो था आपका एनटीपीसी सीबीटी 1, उसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था कि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि बिना ऑफिशियल नोटिस के रेलवे एग्ज़ाम नहीं करा सकता है। और रेलवे हमेशा 40-45 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस देता है। अब आप लोग इस फील्ड में नए हो, नहीं समझ सकते हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बार बार इस टॉपिक को उठाना नहीं चाहता था, बट मैं फिर भी देख रहा हूँ बहुत से लोग अभी भी वही बात रिपीट कर रहे हैं, जबकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं तो हिम्मत करता हूँ कि एक्सेप्ट करता हूँ, खुद बोलता हूँ हाँ मेरे से गलती हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं वहाँ बता दूँ, वहाँ पे 28 दिसंबर वाली बात कहाँ से फैली थी? मीडिया इंटरेक्शन के माध्यम से। मीडिया इंटरेक्शन में तो उसके अलावा बहुत सारी बातें बोली गई थी। क्या सभी बातें सही हो गई हैं? मीडिया इंटरेक्शन हमेशा होते रहते हैं फ्रेंड्स, और मीडिया इंटरेक्शन को कभी भी ऑफिशियल नहीं माना सकता है। मैं उस टाइम भी यही बात बोला था, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, मीडिया इंटरेक्शन कभी भी ऑफिशियल नहीं हो सकता है। जो बातें ऑफिशियल होती हैं वो आरआरबी के साइट पर ही केवल आती हैं, बाकी कहीं नहीं आती हैं। अब कोई इंटरनेट नोटिस वायरल करता है कि नई वैकेंसी आने वाली है, ये आने वाली है, वो आने वाली है, क्या आती है कभी? आप लोग खुद सोचो। तो ऐसे बातों पर आप लोग विश्वास ना किया करो। वहाँ रेलवे क्या था, खुद कह के फंस चुका था। आप लोग लगातार ट्वीट वगैरह करने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, फिजिकल प्रोटेस्ट भी कुछ लोग किए थे। तो वहाँ पे रेलवे फंस चुका था कि अब तो हम बोल चुके हैं और ये बात बच्चे पकड़ चुके हैं, तो अब तो एग्ज़ाम कराना ही पड़ेगा। तो यही कारण था 17 दिसंबर को उन लोगों को नोटिस देना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग कोई बात रिसर्च कर लिया करो, तब बोला करो। अब जैसे मैंने यहाँ थंबनेल डाला ये चीज़ ना, तो पहले गालियाँ पड़नी स्टार्ट होंगी। पहले बात सुनेंगे चाहे नहीं सुनेंगे, वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, अपने मन से कुछ भी बोलने लगेंगे। मैं 28 दिसंबर वाली बात भूला नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ कॉल रिकॉर्डिंग शेयर किया था और तभी से कान पकड़ लिया। मैं किसी कॉल रिकॉर्डिंग पर, किसी ईमेल रिप्लाई पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और तब से आज तक आप लोग को मालूम है, कभी भी किसी कॉल रिकॉर्डिंग को सही नहीं कहा हूँ, किसी भी ईमेल रिप्लाई को सही नहीं कहा हूँ। क्योंकि वाकई में तभी मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि यूट्यूब पे इतने बड़े कमीने बैठे हुए हैं, अपने फ़ायदे के लिए कोई भी फेक कॉल रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई फेक ईमेल रिप्लाई बना सकते हैं। यहाँ तक कि अब तो आरटीआई रिप्लाई भी फेक वायरल होने लगे हैं। आपने देखा भी है, वो एग्ज़ाम कैंडिडेट एजेंसी को लेकर के कई बार कई तरीके के रिप्लाई दिखाए गए, और हर जगह मैंने आपको ग्रामेटिकल एरर दिखाया है। पहले बोला गया एनएससीआईटी कराएगी, ठीक है, फिर बोला गया कि ये इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते, जबकि मैं बोला था कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता आरटीआई से। सब मैं कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स। आप लोग पहले आरटीआई के बारे में समझो, आरटीआई होता क्या है। आरटीआई कभी भी पास्ट के इन्फॉर्मेशन की ही जानकारी देती है, और पास्ट का वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी ऑफिशियली कहीं पब्लिश हो चुका हो, यानी कि पब्लिक हो चुका हो। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किए जाते हैं। अगर रेलवे ने टेंडर अपना नहीं दिखाया है कि किस कंपनी को दिया है, तो ये बात आप आरटीआई से नहीं पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आरटीआई केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए है, यानी कि मैक्सिमम कह सकते हैं वो यस नो में जवाब देता है और नंबर्स में जवाब देता है। इस चीज़ में नहीं कि कौन सी एजेंसी करा रही है, वो कब मतलब जाएंगे बाथरूम करने, ये करने, वो करने, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फ्यूचर की बातें आरटीआई से नहीं पता कर सकते हैं। और पहले जो आरटीआई था उसको थोड़ा सा और वीक कर दिया गया है, बहुत सी चीज़ें की जानकारी अब नहीं दी जा रही है। और एक पॉइंट उसमें 8D ऐड कर दिया गया है, उसकी वजह से बहुत सी बातों से अब डायरेक्टली मना कर दिया जा रहा है कि अब हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाते थे, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वो गलती किया था, मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, बहुत से लोग कहे थे तुम कमेंट ब्लॉक कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दो, अभी भी लोग कहते हैं तुम कमेंट बंद कर दोगे, बट मैं नहीं करने वाला हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, जो सच्चाई है उसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अभी भी कोई भी एग्ज़ाम अपने टाइम पे नहीं होने वाला है, दोनों एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे। यहाँ तक कि आपका रिजल्ट भी रिवाइज होगा। ठीक है, रिजल्ट के रिवीजन में थोड़ा सा क्या हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट को भूल गए हैं, आज केवल ट्विटर के भरोसे थे। और आज देखें, ट्विटर पे शायद ट्रेंडिंग भी नहीं आया। मैं एक बार ट्विटर खोला था, कहीं कुछ दिखा नहीं मुझे कि ट्रेंडिंग वगैरह में आया हो। अब पता नहीं कैंपेन हुआ भी कि नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप लोग फिजिकल प्रोटेस्ट किए होते तो आज फिर रेलवे कुछ ना कुछ ज़रूर करता। अब कुछ लोग एक बता रहे हैं, एक फिर से इंटरव्यू हुआ है आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन का, उस पर कुछ लोग बातें बता रहे हैं।
तो फ्रेंड्स उस पे मैं बताया ही हूँ मैं एक नेक्स्ट वीडियो 10 बजे रात में लाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और वहाँ से एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि आपका रिजल्ट भी रिवाइज होगा और एग्जाम तो पोस्टपोन होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं तुम पोस्टपोन वीडियो इतना क्यों डालते हो, कौन तुमसे पूछता है। तो फ्रेंड्स उसका भी रीज़न है, आप यहाँ देख सकते हैं, आप ही लोगों में से पूछते हैं सब लोग, ठीक है। कोई यहाँ नया नहीं है, मैं अपने पास से फालतू पागल नहीं हूँ रोज एक ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ही लोग की डिमांड रहती है। मैं खुद कहता हूँ कि कितनी बार एक ही बात बताऊँ, जब मैं बता चुका हूँ 100% श्योर हो चुका है कि आपके दोनों एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे। बस रिजल्ट के जो रिवीजन है उस पर क्या है आपका एफर्ट डिपेंड करेगा। आपका एफर्ट अगर वीक हो जाएगा तो आपको रिजल्ट का रिवीजन नहीं हो पाएगा और आपको उसी पे मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट का रिवीजन सच में चाहते हैं तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोगों ने पूछा हुआ है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग को विश्वास नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम्स क्यों पोस्टपोन होंगे, ये देखिए अब तो मीडिया में भी बात आने लगी है। एक लोगों ने मुझे ईमेल किया था ये न्यूज़, पीयूष गौतम साधु उनका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आज तक का ये न्यूज़ है, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 स्थगित हो सकते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, देखें बोर्ड का नोटिस। तो ये पुराना नोटिस है और ये नई बातें कर रहे हैं। तो पुराने नोटिस में ही फ्रेंड्स सब कुछ ऐसा मेंशन है जो आपको डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपका एग्जाम अभी नहीं होगा। आप लोग नोटिस सही से पढ़ते नहीं हो, बस बोल देते हो रेलवे ने बोल दिया उस डेट से, तो उस डेट से होगा ही होगा। ऐसे 28 दिसंबर को लेकर के था, वहाँ पे कोई नोटिस भी नहीं था। यहाँ पे तो नोटिस है, लेकिन नोटिस में ही वो बात मेंशन है जो मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ, अभी एग्जाम नहीं हो सकता है। और इससे पहले भी एक नोटिस आया था एनटीपीसी 7th फेज से पहले जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जब तक सभी स्टेट से रेस्ट्रिक्शन हट नहीं जाते हैं तब तक हम कोई एग्जाम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम एक स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट में एग्जाम करा। जैसे बहुत से लोग ने एसएससी से कंपेयर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं कई बार कह चुका हूँ, आप रेलवे को ना तो एसएससी से कंपेयर कर सकते हैं, ना तो आईबीपीएस से कंपेयर कर सकते हैं, ना ही अदर किसी कमीशन या ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन सबका एक फिक्स कैलेंडर होता है और इनको हर साल अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना ही होता है। बट रेलवे केस में ऐसा नहीं होता है। अब मैं दिखाता हूँ कौन सा पॉइंट जो पिछले नोटिस में लिखा हुआ है जो आप लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है वो साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है। द सीबीटी एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड इन सीएन नंबर 01/2019 विल कमेंस टेंटेटिवली। एक तो ये वर्ड हो गया, ये हमेशा हर एक नोटिस में लिखा रहता है। टेंटेटिव मतलब क्या होता है कि ये फिक्स नहीं है, टेंटेटिव है, यानी कि हिंदी क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, टेंटेटिव है ये। और ये 23 फरवरी 2022 से मल्टीपल फेजेस में स्टार्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशंस, आप ध्यान दीजिए, प्रिवेलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। किस सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है जो मतलब रखा गया टेंटेटिवली, वो सब्जेक्ट क्या है मेन, यानी किस पे डिपेंडेंट है, प्रेजेंट कंडीशन क्या रहेगा एग्जाम के टाइम का, यानी प्रिवेलिंग कंडीशन क्या रहेगा, और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस क्या रहते हैं उस टाइम, उस पर डिपेंड करता है कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि गाइडलाइंस क्या चल रहे हैं कई स्टेट्स में एग्जाम्स वगैरह सब कुछ बैन कर दिए गए हैं। जैसे यूपी को देख लीजिए, केवल यूपी टेट ये लोग कराएंगे, हार नहीं मानेंगे, बाकी सारे एग्जाम्स अब तक पोस्टपोन हो चुके हैं। वैसे भी हम फरवरी की बात करें, शुरू से फरवरी में कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा। हरियाणा में सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं और भी कुछ स्टेट्स पोस्टपोन हो चुके हैं। हरियाणा में तो इलेक्शन नहीं है, कुछ लोग इलेक्शन से भी कंपेयर करते हैं, जबकि इलेक्शन का भी रीज़न एग्जाम पोस्टपोन में पहले बता चुका हूँ कि एग्जाम नहीं हो पाएंगे। अब वो यूट्यूबर्स जो बोल रहे थे कि एग्ज़ाम जब इलेक्शन हो रहा है तो एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, अब वही यूट्यूबर्स अब उल्टा बोलने लगे हैं कि इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। अब ये कौन यूट्यूबर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बता सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि प्रिवेलिंग कंडीशंस और गवर्नमेंट गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम एग्जाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स कंडीशन आपके सामने है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस भी आपके सामने है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। और सिचुएशन भी आप देख रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी देख रहे हैं कि मार्च से पहले जो है सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पाएगा, यानी कि फरवरी में कोई भी एग्जाम नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, ठीक है। एक जो यूपी टेट आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, यूपी टेट का ऐसा कंडीशन है कि आप लोग नहीं समझ सकते, जो लोग यूपी वाले हैं और जो थोड़ा सा टेट के बारे में न्यूज़ रखे होंगे वो जानते हैं कि वो कितना बड़ा एग्ज़ाम है गवर्नमेंट के लिए। अगर वो एग्ज़ाम नहीं हुआ तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है प्रेजेंट रूलिंग पार्टी को, ठीक है। उसको आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं और ना मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी, मुझे सब बातें करनी नहीं आती, ठीक। तो मुझे सब बातें नहीं करनी है, लेकिन वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे एग्जाम आप खुद देखें, जो फरवरी वाले पोस्टपोन हो चुके हैं, जहाँ पे कम कैंडिडेट्स पोस्टपोन हो चुके हैं, जहाँ पे 7,000 कैंडिडेट पोस्टपोन हो चुके हैं, जहाँ 20,000 कैंडिडेट पोस्टपोन हो चुके हैं, 21 लाख कैंडिडेट एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ, आप समझ नहीं सकते उससे क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रुप डी को ऐसे देखेंगे इस नजरिए से तो बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम सेंट्रल लेवल का है और
स्टेट के इलेक्शन पे वोटिंग पे ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन का आपके एग्जाम पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कहीं भी होगा तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके कह दीजिए एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो इलेक्शन पे आप वोट कम कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वोटर तो हमारे यूपी के कैसे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम्स जो है पोस्टपोन होकर के रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कब से स्टार्ट होंगे मैं बार बार कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। सीबीटी 2 तो कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि केवल 5 दिन का एग्जाम है, एक दिन एक लेवल, एक दिन एक लेवल का एग्जाम होगा, 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट ग्रुप डी के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं, अप्रैल से भी हो सकता है अगर टीसीएस ने पैरेलल में एग्जाम कराने का प्रयास किया तो, ठीक है। या फिर अगस्त में जो 1 महीने गैप मिल रहा है, हो सकता है आईबीपीएस का एग्जाम हो जाए 1 महीना, 1 या 2 फेज निकाल दिया जाए, फिर रुक के कभी करा दे उसके बाद, या फिर नेक्स्ट ईयर भी जा सकता है। अभी कोई कुछ कह नहीं सकता कंफर्मली, बट अभी कंफर्म ये अभी ये दोनों एग्जाम्स अपने टाइम पर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी आपका डाउट है मैं रात के 10 बजे क्लियर कर दूंगा, आपका रिजल्ट भी रिवाइज हो जाएगा और आपके दोनों एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएंगे, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।